तुम तो घर पर ही रहती हो। सीमा पढ़ाई पूरी होने के बाद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। ऑफिसर की भर्ती का तो इंटरव्यू भी क्लियर हो गया था, लेकिन उस भर्ती पर किसी ने केस कर दिया और सबकी ज्वाइनिंग रुक गई। पर सीमा ने हिम्मत नहीं हारी, वो मेहनत करती रही। इसी बीच एक अच्छे घर से रिश्ता आ गया और सीमा के पापा उस पर शादी के लिए दबाव बनाने लगे। सीमा ने भी पिताजी से साफ कह दिया, पापा कुछ दिन की तो बात है, मेरे कुछ एग्ज़ाम पास हो गए हैं, सिर्फ रिजल्ट तक रुक जाइए, बाद में आप जिससे बोलेंगे शादी कर लूँगी। पर बेटा अभी सिर्फ सगाई करेंगे, जब तुम नौकरी जाने लगोगी तब ही हम शादी करेंगे। ये रिश्ता अच्छा है, तुम बस मेरी इतनी सी बात मान लो। इतना कह उसके पिता ने मायूस चेहरा बना लिया। पिता को इस तरह मायूस देख सीमा ने सगाई के लिए हाँ कर दी, इसी शर्त पर कि शादी ज्वाइनिंग आने के बाद ही होगी। लेकिन सगाई होते ही सीमा पर शादी का दबाव दिया जाने लगा और कुछ समय बाद सीमा की शादी रवि से हो गई। रवि सरकारी नौकरी पर था। घर में उसके माता पिता थे और घर से कुछ दूरी पर रवि के भैया भाभी निशा और राघव रहते थे, जिनके 2 बच्चे थे, 4 साल की खुशी और 7 महीने का अंकित। निशा और राघव नौकरी करते थे, इसलिए सुबह के बच्चों को दादा दादी के पास छोड़ जाते और ड्यूटी से आकर कुछ देर घर पर आराम करते और सीधा रात में ही वापस लाते। एक दिन शाम को निशा और राघव बच्चों को लेने आए, तब सीमा रात के खाने की तैयारी कर रही थी। उसे देख जेठानी जी ने फरमान दे दिया, सीमा हम भी आज यहीं खाना खाएंगे, सुना है तुम बहुत बढ़िया खाना बनाती हो, और हाँ मैं तुम्हारी मदद भी कर देती, लेकिन मैं ड्यूटी से थक कर आई हूँ। इतना सुन सासू माँ बोल पड़ी, हाँ तो क्या हुआ, जहाँ इतने लोगों का खाना बन रहा है वहाँ तुम दोनों का भी सही। सीमा को समझ नहीं आया क्या बोले, लेकिन वो मन में सोच रही थी, ये तो सिर्फ ड्यूटी कर थक जाती है और यहाँ सुबह से शाम तक इतने लोगों का खाना मैं बनाती हूँ, इनके बच्चे मैं रखती हूँ, लेकिन मेरी थकावट किसी को नहीं दिखती। इसके बाद सीमा ने सबके लिए खाना बनाया और सबको खिलाया। खाना खाते समय खुशी बोल पड़ी, वाह चाची बहुत अच्छा खाना है। निशा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा मैं सोच रही हूँ कल से तुम्हारा टिफ़िन तुम्हारी चाची से ही पैक करवा लूँ, कम से कम इसी बहाने तुम खा तो लोगी। इतना बोलते ही सासू माँ ने सीमा से कहा, बेटा कल से खुशी का टिफ़िन तुम ही बनाना, जहाँ इतने लोगों का खाना बन रहा है एक बच्चे का। और सही सीमा ने अपने पति रवि की और उम्मीद से देखा, लेकिन वो चुप रहा। रात में मौका देख सीमा ने रवि से कहा, रवि दीदी दोनों बच्चों को यहाँ छोड़ जाती है, खुशी को तैयार कर स्कूल भेजने की जिम्मेदारी तो मेरी थी ही, अब उसके टिफ़िन की भी जिम्मेदारी मुझे मिल गई। अंकित अभी छोटा है, दिन में बहुत बार डायपर चेंज करना पड़ता है और बार बार दूध की बोतल बनानी पड़ती है, ऊपर से तुम्हारे भैया भाभी रात तक इन्हें लेने नहीं आते और आजकल तो डिनर भी यहीं करते हैं। मैं बहुत थक जाती हूँ, तुम प्लीज़ घर वालों से बात करो। ये कैसी बातें कर रही हो सीमा, ये परिवार तुम्हारा भी है, तुम ऐसे करोगी तो काम कैसे चलेगा। भाभी तो ड्यूटी करती हैं और तुम घर पर रहती हो, इतनी मदद तो कर ही सकती हो, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इतना कह रवि सोने चला गया, पर सीमा को नींद न आई, वो रोती रही और सुबह जाकर उसकी आंख लग गई। तब तक उठने का समय हो गया था। वो उठी और फिर से काम में लग गई। आज सिर में बहुत दर्द था तो नाश्ते में पोहा ही बना दिया। कुछ देर में निशा और राघव बच्चों समेत आ गए और बोले, सीमा आज हम लेट उठे थे, नाश्ता यहीं करेंगे, जल्दी से कुछ अच्छा सा बना दो। पर दीदी आज मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए बस पोहा बनाया है, अब मुझ में कुछ और करने की हिम्मत नहीं है। इतना कह सीमा रूम में जाने लगी तो निशा बोली, अरे यार तुम तो पूरा दिन घर ही हो, हमें ड्यूटी पर जाना है, खाना बना दो फिर आराम करना, पूरा दिन फ्री ही हो। इतना कह निशा मुँह बनाने लगी। आज सीमा से रहा नहीं गया, उसके सब्र का बांध आज टूट गया था। उसने बोला, दीदी फिरे रहने के तो छोड़ो, मेरे पास खुद के लिए समय नहीं है, अभी आपकी बेटी को तैयार करूंगी, उसका टिफ़िन पैक करूंगी, उसे स्कूल बस तक छोड़ने जाऊंगी,
और वापस आकर सबको नाश्ता करवाना। घर में झाड़ू पोछा बर्तन सब करूँगी, और बीच बीच में आपके बेटे के डायपर चेंज और दूध बनाने का काम भी तो है। और इसी बीच खुशी स्कूल से आ जाती है, फिर उसको कपड़े चेंज करवाने के बाद लंच दूंगी, घर के काम करूंगी, फिर आपकी बेटी को ट्यूशन छोड़ने जाना, उसको लेकर आना, शाम की चाय नाश्ते से फ्री होकर आप सबके लिए डिनर बनाना। मेरा दिन तो ऐसे ही चला जाता है। और जिस दिन कपड़े धोने होते हैं या मेहमान घर पर आ जाते हैं, उस दिन का तो पूछो मत। आपके बच्चे आपकी जिम्मेदारी हैं, मेरी नहीं। और अगर आपसे नौकरी के साथ बच्चे नहीं पाले जाते हैं तो छोड़ दो नौकरी, लेकिन आज के बाद मैं अपने बच्चे नहीं पालूंगी, और ना ही आप सबके लिए खाना बनाऊंगी। इतना बोलते ही सासू माँ और जेठानी को गुस्सा आ गया। वो सीमा को बुरा भला कहने लगी। आज रवि से रहा नहीं गया, उसने भी बोल दिया, शर्म करो भाभी, मेरी बीवी आपकी नौकरानी और आपके बच्चों की आया नहीं है जो पूरा दिन आपके लिए काम करे। वो फिर भी चुपचाप सारे काम करती आ रही है, लेकिन आज उसकी तबीयत खराब है और आप उसकी मजबूरी समझने के बजाय उसे उल्टा सीधा बोल जा रही हैं। आप अपने लिए कमाती हैं, ना कि हमें देती हैं। इसलिए आज के बाद अपना इंतज़ाम खुद करें और हमसे कुछ उम्मीद ना करें। रवि की माँ बीच में बोलने ही लगी थी कि रवि ने उन्हें भी धमकी दे दी। माँ, अगर आपने आज भाभी का साथ दिया तो मैं सीमा को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा, फिर पालते रहना इनके बच्चे और करते रहना इनके काम। इतनी बात सुन रवि की माँ डर गई, क्योंकि सीमा चली गई तो घर में नौकरानी की तरह काम कौन करेगा। इसलिए उन्होंने चुप रहने में अपनी भलाई समझी और निशा को बोल दिया, देख बहू, सच बताऊं तो मुझसे कोई काम होता नहीं है। मेरे घुटनों में दर्द रहता है। घर के सारे काम और बच्चों के सारे काम सीमा ही करती है, और उसने कभी कोई शिकायत भी नहीं की, और मैं फिर भी तेरे कारण उसे कुछ न कुछ कहती रहती थी। तू घर से 4 कदम की दूरी पर रहती है, लेकिन आज तक तूने हमें ना तो कभी खाना खिलाया। और रही बात तेरी नौकरी की और तेरे कमाऊ होने की, तो तेरे पैसे से हमारा घर नहीं चलता, घर रवि की कमाई से चलता है। अब तू अपना इंतज़ाम खुद कर और हमसे कोई उम्मीद मत रखना। अब निशा ये सोच कर ही डर गई कि वो सब अकेले कैसे करेगी, इसलिए उसने घर वालों से और सीमा से माफ़ी मांगी। सीमा ने माफ़ तो कर दिया, पर उनकी किसी भी प्रकार की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। उस दिन के बाद सीमा की ज़िंदगी पहले से आसान हो गई। कुछ ही समय बाद उसकी नौकरी की ज्वाइनिंग भी आ गई और वो नौकरी भी करने लगी। उसकी जेठानी से कुछ भी संभाला नहीं तो उन्होंने घर आकर सीमा को समझाने की कोशिश की, लेकिन इस बार सीमा ने यह कह मना कर दिया कि भाभी, अब मैं भी नौकरी करती हूँ, इसलिए अब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। और हाँ, मैं आपकी तरह अपनी जिम्मेदारियाँ दूसरों पर नहीं डालती। घर और नौकरी दोनों ज़रूरी हैं और मैं दोनों करने से सक्षम हूँ। इतना कह सीमा वहाँ से चली गई और उसकी जेठानी अपना समूह लेकर रह गई। दोस्तों, खुद के लिए खुद आवाज़ उठानी पड़ती है। अगर हम अपने हक के लिए नहीं बोलते तो लोग अपनी जिम्मेदारियां भी हमारे सिर मढ़कर चले जाते हैं। इसलिए सही समय पर बोलना ज़रूरी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।